वर्चुअल ऑटिज्म के भी क्या लेवल्स होते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस तरह के सवाल आप लोगों की तरफ से आते रहते हैं और हम लोग उस पर वीडियो देते रहते हैं। सो इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली आपने पढ़ा ना कि ऑटिज्म के लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जब ऑटिज्म से हट करके बात आ जाती है वर्चुअल ऑटिज्म पे, क्योंकि ऑटिज्म तो यहाँ भी लगा हुआ है, तो कई लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं इसको कैसे लूं, क्या इसके भी कुछ लेवल्स हैं? लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। कैसे इसको हम लोग कंसीडर करें और कैसे इसके ऊपर मेहनत करना शुरू करें? अगर टॉपिक पसंद आ गया तो फटाफट से लाइक का बटन हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। प्लस नंबर जरूर लगाएं अगर आप इंडिया से बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात करते हैं क्या वर्चुअल ऑटिज्म के भी लेवल्स होते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं फटाफट से, उसके बाद लेवल्स पे बात करते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली एक तरह का फेक ऑटिज्म होता है, जिसे आप ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे टो वॉकिंग आ जाएगी, उसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी आ जाएगी, उसके साथ साथ अटेंशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, आई कांटेक्ट नहीं होगा, नेम कॉलिंग नहीं होगी, विजुअल स्टिमिंग आ सकती है, उसके अलावा ऑडिटरी स्टिमिंग आ सकती है, उसके अलावा कई और तरह के सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से कंक्लूजन क्या निकलता है, आजकल बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आपको मिलते हैं और एक बड़ा सारा ऑटिज्म लेंस, यानी आप ये देखिए ना, डिटेक्टिव ढूंढने गया है कि मुझे महाराजा रंजीत सिंह का खजाना ढूंढना है, तो वो महाराजा रंजीत सिंह का खजाना ही ढूंढ के लाएगा। यानी अगर आप किसी फील्ड के अंदर गेहूं को डाल के उसको उगाने की कोशिश करेंगे तो गेहूं उगेगी, अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आम उगेगा। तो किसी भी तरीके से, यानी जो आप इंटेंट है आपका, वही चीज आपको मिलने वाली है। इसी तरह से जब आप ऑटिज्म के लेंस से देखते हैं तो आप डायग्नोसिस में ऑटिज्म लिखने की कोशिश करते हैं, तो आजकल एक ऑटिज्म का लेंस बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। सारे बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, आप 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे को भी लेके जाएं, सब बच्चे ऑटिस्टिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो 90% बच्चे, जितने भी बच्चे, अगर 10 बच्चे डायग्नोज हो रहे हैं जिनमें ऑटिज्म का डायग्नोसिस लिखा गया है, उनमें से 9 बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं। यानी उन बच्चों को ट्रू ऑटिज्म नहीं होता, वर्चुअल यानी फेक ऑटिज्म होता है। सो ये जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सिम्टम्स काफी सारे होते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि मैंने जो भी लिस्ट किए थे कितने सारे सिम्टम्स, वो सारे के सारे सिम्टम्स क्लासिकल ऑटिज्म में भी होते हैं, यानी ट्रू ऑटिज्म में भी होते हैं। आज से 5 साल 7 साल पहले ज्यादातर बच्चे क्लासिकल ऑटिज्म वाले बच्चे ही होते थे, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे फोन और इंटरनेट फैसिलिटीज आपको मिलती गई, फ्री का डेटा मिलता चला गया, ज्यादातर बच्चे सारा दिन फोन में या स्क्रीन में बिजी रहते हैं। जब वो इस स्क्रीन में बिजी होने की वजह से रियलिटी से अपना एक दामन उनका छूट जाता है और वो एक फेक या वर्चुअल वर्ल्ड में गुम हो जाते हैं, तब इस ऑटिज्म को वर्चुअल ऑटिज्म का नाम देते हैं। ये आपको स्क्रीन की वजह से यूजुअली होता है, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, आईपैड स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन, जितना ज्यादा बच्चा उसको देखता है उतना ज्यादा वो उसमें चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी सच नहीं है कि स्क्रीन देखने वाले सारे बच्चों को ही वर्चुअल ऑटिज्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीन सिखाने का भी मीडियम बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर को क्लियर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे जिनका ब्रेन सिंगल टास्किंग होता है, उन बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ब्रेन सिंगल टास्किंग है, वो एक ही जगह फोकस करके पूरा अपना अटेंशन या फोकस उसके अंदर लूज कर देते हैं और रियलिटी से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। सो इन बच्चों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बच्चे सिंगल टास्किंग ब्रेन लेकर के पैदा हुए हैं। जो बच्चे मल्टीटास्किंग वाले होते हैं, जो टीवी तो देख रहे हैं, उनको कि मम्मी किचन में क्या बना रही है, पापा मम्मी से क्या बात कर रहे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, उनको सब अवेयरनेस रहती है। यानी वो पूरा एंग्रोस नहीं होते हैं उस एनवायरमेंट में। तो इसलिए उन बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म की प्रॉब्लम्स नहीं आती, और रादर वो स्क्रीन से सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपना अटेंशन इधर उधर भी रखते हैं। और स्पेशली गर्ल्स में ये टेंडेंसी होती है। तो जितने भी बच्चे डायग्नोज होते हैं आपने देखे होंगे, उनमें से 80% बच्चे, यानी हर 5 में से 4 बच्चे बॉयज होते हैं, एक गर्ल होती है। और गर्ल्स में यूजुअली मल्टीटास्किंग ब्रेन होता है। अगर आप अपनी बीवी को भी देखेंगे, शी इज ऑल्सो गर्ल, वो क्या करेगी, इधर दूध को बॉईल करना रख देगी,
उधर सब्जी बनने के लिए रख देगी, इधर डिश वॉशर में बर्तन लगा देगी, इधर घंटी बजेगी तो जाकर के गेट पे भी किसी को अटेंड कर लेगी। तो बहुत सारे काम एक साथ वो कर सकती हैं। ऐसे ही नहीं उनको अष्टभुजाधारी कहा जाता। तो वो काफी सारे काम कर लेती है। लेकिन आप अगर अपने आप को देखेंगे एज अ मेल, अगर आप अपने आप को देखेंगे, क्योंकि आप भी बॉय हैं, तो आपका सिंगल टास्किंग ब्रेन होता है। आप यूजुअली जब बैठे होते हैं तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर पूरा खोए हुए हैं, इधर से बीवी 10 बातें करेगी, आपको कुछ नहीं पता। टीवी देख रहे हैं, फेवरेट मैच आपका चल रहा है, पूरा एंग्रोस आप अपने आप को उसमें कर लेंगे। तो यूजुअली मेल्स में सिंगल टास्किंग ब्रेन होता है, इसलिए जितने भी बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म के साथ डायग्नोस होते हैं उनमें से 4 बच्चे बॉयज होते हैं, 1 गर्ल होती है। तो ये डायग्नोसिस का क्राइटेरिया बनता है। यानी वर्चुअल ऑटिज्म होने के क्यों बॉयज में ज्यादा रीजन होते हैं, इसका भी जवाब आपको मिल गया। वर्चुअल ऑटिज्म में सिम्टम्स कौन से आ सकते हैं, इसका भी जवाब आपको मिल गया। वर्चुअल ऑटिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, इसका भी जवाब आपको मिल गया। अब हम लोग बात करें कि लेवल्स। वर्चुअल ऑटिज्म के अंदर लेवल्स नहीं होते हैं जैसा कि क्लासिकल ऑटिज्म में होते हैं। ये लेवल सब क्लासिकल ऑटिज्म के लिए ही बने। कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए कितने सालों से, आप उनको असेस करते हैं, स्कोर देते हैं। लेकिन स्कोर जब आप लेते हैं तो क्लासिकल ऑटिज्म को डायग्नोस करने के लिए स्कोर लीजिए, वर्चुअल आप ऐसे ही डायग्नोस कर लीजिए स्क्रीन की वजह से, वो बात खत्म हो गई। उसको यहीं तक देखने की कोशिश करें, उसमें लेवल्स ना ढूंढे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कई बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की बात करें, माइल्ड हाइपर एक्टिविटी होती है, कईयों में मॉडरेट होती है, कईयों में सीवियर होती है। कईयों में माइल्ड अटेंशन स्पैन का लॉस होता है, कईयों में मॉडरेट अटेंशन स्पैन का लॉस होता है, कईयों में सीवियर अटेंशन स्पैन का लॉस होता है। इसी तरह से कईयों में माइल्ड नेम रिस्पॉन्स का लॉस होता है, कईयों में मॉडरेट नेम रिस्पॉन्स का लॉस होता है, कईयों में सीवियर। तो आप ऐसे कैटेगरीज बना सकते हैं कि माइल्ड ऑटिज्म है, माइल्ड वर्चुअल ऑटिज्म है, मॉडरेट वर्चुअल ऑटिज्म है, कि सीवियर वर्चुअल ऑटिज्म है। तो ऐसे आप कैटेगरीज बना सकते हैं। लेकिन आप फेक ऑटिज्म को या जो वर्चुअल ऑटिज्म है उस ऑटिज्म को क्लासिकल ऑटिज्म के साथ रिलेट नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर, अगर टाइमली डायग्नोस आपने कर लिया है, टाइमली सब चीजें करनी शुरू कर दी है, तो आप ये मान करके चले कि वर्चुअल ऑटिज्म 100% तक ठीक हो जाता है। यानी 100% फुल्ली फंक्शनल आपको चाइल्ड मिल जाता है थोड़े सालों के एफर्ट्स के बाद। लेकिन अगर आप डिले करते चले जाते हैं, प्रॉपरली डील नहीं करते अपने बच्चे को, तो आप ये समझ के चले कि बहुत ज्यादा डिले आपकी जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज है उसमें हो जाता है। और अल्टीमेटली वो बच्चे धीरे धीरे क्लासिकल ऑटिज्म जैसे ही हो जाते हैं। क्लासिकल ऑटिज्म होते नहीं है, लेकिन ये क्लासिकल ऑटिज्म जैसे ही हो जाते हैं। इसलिए लेवल्स की बात आप तब करें जब आपने अपने बच्चे को क्लासिकल ऑटिज्म होते हुए देखा है। अगर आपका बच्चा क्लासिकल ऑटिज्म नहीं है तो लेवल के बारे में डिस्कस मत करें, यहां पर स्ट्रेस मत चढ़ाएं और सिंपली अपना काम करना शुरू करें। अगर आपको वर्चुअल ऑटिज्म का डायग्नोज मिला है, राइट, गो फॉर द वर्क, गो फॉर द किल। तो जब आप टारगेट को हिट करने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे गोल्स बना करके, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएंगे और एक्टिविटीज को कंप्लीट करते चलेंगे, तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती अपने वर्चुअली ऑटिस्टिक बच्चे को नॉर्मल करने के लिए। इसलिए अगर वर्चुअल ऑटिज्म है, घबराएं नहीं, आगे बढ़े, क्योंकि इसमें कोई खास लेवल्स की बात नहीं होती। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, वर्चुअल ऑटिज्म को ठीक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।